सर आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको। दो चीजों के ऊपर मेनली आज डिस्कशन कर रहे हैं। पहली चीज दोस्तों ये है कि मार्केट ने आज लास्ट के 2 घंटे में 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। तो कॉल ऑप्शन ने कैसा रिएक्ट करा होगा, 200 पॉइंट मार्केट सडनली अगर जंप कर जाए तो कॉल ऑप्शन बढ़ना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन ने कैसा रिएक्ट करा उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बता रहा हूं कि अगर वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करा होता तो आपका पैसा बनाना बड़ा इजी हो गया होता। पिछले कुछ दिनों से मैंने फार ओटीएम ऑप्शंस का डिस्कशन आपसे करा है, तो काफी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। तो आज दोस्तों मैं इसका आंसर दे रहा हूं कि क्या है कैसे है, इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीएनएल दिखा रहा हूं अपना, वो पीएनएल पे आप फोकस करना, ठीक है। पीएनएल दिखाना कोई आपको एनकरेज करना नहीं है ट्रेडिंग के लिए, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस चीज से किस तरीके से चीजें काम करती है, ठीक है। अब ये जो पीएनएल है, ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो ऑलमोस्ट 10 लाख से लेकर के 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। कभी 10 लाख होती है, कभी 12 लाख होती है, यानी कुछ फंड हम बीच में निकाल लेते हैं फिर वापस फंड डाल देते हैं, तो 10 से 12 लाख के आसपास का ये फंड चलता है, ठीक है। अब इस अकाउंट में अगर आप फोकस करेंगे, ये ऑप्शन सेलिंग का डाटा है 6 तारीख से लेकर आज तक। 6 तारीख से क्यों लिया, पूरे महीने से क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 तारीख से मैंने इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट इसके अंदर करा था, सिर्फ देखने के लिए कि एक महीने के अंदर लगभग लगभग ये कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे मेनली बहुत सारे ग्रीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लगभग 9 ग्रीन्स है और सिर्फ 2 ही रेड है जो लॉस में गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रॉफिट्स है वो कितने छोटे छोटे प्रॉफिट्स है, तो आप ये देखना यहाँ पर कितना पैसा बना, 750 रुपए, ठीक है। यहाँ कितना बना, 700 रुपए, 2500 रुपए, 2600 रुपए, 1200 रुपए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ थोड़ा पैसा ज्यादा बन गया था, 5320, ठीक है। यहाँ 1800 रुपए, 1100 रुपए, 2600 रुपए। दो लॉसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लगभग 800 रुपए का लॉस है, एक लगभग 1100 रुपए का लॉस लॉस है। तो अकाउंट आप देखेंगे 10 लाख से 12 लाख का अकाउंट है, एक बड़ा अकाउंट है, और इस अकाउंट के अंदर 1000 रुपए के प्रॉफिट और 1000 रुपए के लॉसेस बहुत नॉमिनल सी बात है। तो काफी लोग इसके ऊपर ट्रेड ही करना पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं किसी को कहूंगा ना कि 10 लाख रुपए लगा करके यार 1000 रुपए डेली का टारगेट रखो, कि 1000 रुपए डेली मिल जाए तो मोर देन इनफ है, तो सभी शायद बोलेंगे पागल है यार, क्या सिखा रहा है। लेकिन अगर आप इस अकाउंट की पावर देखें, इस अकाउंट के अंदर जो पैसा जनरेट हुआ है वो लगभग 17,000 हुआ है, 16,800 के आसपास, जिसमें 1100 के आसपास चार्जेस लग गए हैं, और इसमें आप देखेंगे 15,700 के आसपास आपका पैसा बन गया है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे, लगभग 1.5% आपने ऑप्शन से कमा लिया है। कितना कमा लिया है? 1.5%। क्या 1.5% कम होता है मार्केट से कमाना? अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे, कुछ प्रॉफिटेबल भी जाएंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन हम ये मान के चल रहे कि 1.5% के आसपास आपने मार्केट से कमाया। ये पैसा जो 1.5% आपने कमाया, ये एक्स्ट्रा पैसा कमाया। एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाया? क्योंकि सारे ट्रेड इंट्राडे के थे, हमने मार्जिन को प्लेज करा। मतलब मान लेते कि मेरे पास निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है, मेरा फंड भी ग्रो कर रहा है, मैं निफ्टी 50 को बाय करके ETF के थ्रू इसको प्लेज करके, जिसमें ब्रोकर मुझे 90% या 95% के आसपास फंड दे देता है ट्रेड करने के लिए, और मैं उसको बिना इंटरेस्ट इंट्राडे पे ट्रेड कर सकता हूं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और उससे मैंने ये पैसा जनरेट करा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 मुझे एक साल में 10% का रिटर्न देता है, मान लेते हैं एक साल में 10% का रिटर्न देता है, अभी फिलहाल 1-1.5 साल से तो रिटर्न आ ही नहीं रहे हैं, 1.5% मान लेते हैं कि ऑन एवरेज देता है, जिसमें 1-1.5% का आपका डिविडेंड हो जाता है, तो 11-11.5% हो गया। और मैं 1.5% भी कंसीडर ना करूं, अगर 1% भी महीने के अंदर कंसीडर करूं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर दूं, तो लगभग 12% मेरे पास ऑप्शन सेलिंग से आ सकता है, ठीक है। 11-12% मेरे पास निफ्टी से आ सकता है, तो मेरे पास लगभग 24% के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो दोस्तों स्ट्रैटेजी है, ये जो तरीका है, ये हो रहा है यूज ओनली ऑन एक्सपायरी डे पर, और एक स्ट्रैटेजी में यूज कर रहा हूँ नॉन एक्सपायरी डे पर जो डायरेक्शनल बेसिस पर है, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे किसी कोर्स वगैरह में। तो अगर आप देखेंगे ये 24% अर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 24% अगर आप ग्रो करने पर जाएंगे तो आपका पैसा लगभग 10 साल में 8 से 10 गुना हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज, काफी लोगों का क्वेश्चन ये था कि भैया 700 रुपए कमाने के लिए आप बहुत फार ओटीएम ऑप्शंस बेच देते हो, ब्रोकरेज लग जाएगा, बचेगा क्या? काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो उसका मैंने आंसर दे दिया, भैया 16-17 हजार रुपए कमाने के लिए सिर्फ 1100 रुपए ही चार्जेस दिया है।
जिसमें ब्रोकरेज भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मैंने कोई ऑप्शन सेल कर दिया, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, तो मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ मैं एक्सपायरी डे पर, टिल जब तक एक्सपायर ना हो जाए, क्योंकि कैश सेटलमेंट होना है और मुझे दोबारा बेचने का ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो एक बार एंट्री का ब्रोकरेज लगता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पूरा होता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं। बिना स्टॉप लॉसेस के आप मार्केट में दोस्तों काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा था पीएनएल जो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का था। ठीक है, जिस एक अकाउंट मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर करा, मैं मल्टीपल अकाउंट मैनेज करता हूँ मेरे और फ्रेंड एंड फैमिली के। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आज मार्केट ने 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। इस 200 पॉइंट के मोमेंटम में कोई ऑप्शन कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको कोर प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ, इसकी बेसिकली पावर क्या है। तो जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ, निफ्टी आज एंटायर डे कुछ खास कर नहीं रहा था। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, लगभग मार्केट की जो ओपनिंग होती है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो मार्केट यहाँ रुकता है, होल्ड करता है, नीचे जाता है, फिर इसके आसपास जाता है, फिर इसके बॉटम पे जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, स्टार्टिंग की जो 5 मिनट की कैंडल है, मार्केट नॉर्मली उसके अंदर ही टिका हुआ था, बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया, थोड़ा बहुत बाहर गया कि वापस उसके अंडर में आ गया। तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट पूरे दिन बना हुआ था। मार्केट ने लगभग 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद एक मोमेंटम स्टार्ट करता है, और इस मोमेंटम में अगर आप फोकस करेंगे, ये बॉटम बनाया था मार्केट ने 24,120, 24,120 का एक बॉटम बनाता है मार्केट। और आप देखेंगे लगभग 250 के आसपास पहुंच जाता है, लगभग मार्केट 120 पॉइंट ऊपर चले जाता है विद इन सम मिनट्स, विद इन सम आवर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हो जाता है। उसके बाद CAS की वजह से जो अभी भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है, मतलब एक क्रेजी तरीके से ये क्लोजिंग देता है, क्रेजी तरीके से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट रुक गया था, इसके बीच में मार्केट क्लोज ऊपर की तरफ होता है, लगभग 90 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी क्लोज होता है लास्ट के 15 मिनट में। और एक्सपायरी डे पर ये होना अनयूजुअल है, सही नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो 90 पॉइंट्स का गैप अप आ जाता है, 15 मिनट पहले निफ्टी ब्लॉक बंद हो जाता है। 15 मिनट के बाद फिर ऑक्शन सेशन स्टार्ट होता है, ऑक्शन सेशन में डिसाइड होता है कि क्लोजिंग कहाँ आएगी। ऑप्शन और फ्यूचर चलते रहते हैं, वैसे बैकएंड में आप उनमें एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। तो लगभग 90 पॉइंट्स का एक फर्क आता है। ठीक है, बड़ा फर्क है, छोटा मोटा फर्क नहीं है। अगर आपको ये फर्क समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 24,250 की किसी भाई बंधु ने कॉल ली होती, तो उसका क्या होता वो देखते हैं। तो ये देखिए आज ही की एक्सपायरी है, इस डाटा का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आज ये एक्सपायर्ड हो चुका है, 25 तारीख को एक्सपायर्ड हो चुका है। तो कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो लास्ट के जो 15 मिनट है वो कुछ ऐसे रिएक्ट हो रहे हैं। देखिए 30 रुपए का ऑप्शन जो है, लास्ट के 15 मिनट में 3x हो जाता है, 84 के आसपास क्लोज होता है। तो ये सही नहीं है। मैंने बहुत पहले भी कहा है कि एक गैम्बलिंग टाइप का हो जाता है, जिसमें आप थोड़ा प्रेडिक्ट करते हो या 15 मिनट के अंदर एक बड़ा गैप अप आ जाए, गैप डाउन आ जाए, बड़ा पैसा बन जाएगा। तो एक गैम्बलिंग टाइप का हो जाता है, जिसके लिए हमने बहुत बार बोला है कि इसको थोड़ा सा ठीक करो, इतने बड़े गैप्स नहीं आने चाहिए। CES की वजह से ये हो रहा है। बाकी सिस्टम में वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिस्टम सही काम कर रहा है, लेकिन ये गैप्स आने गलत है। चलिए, अब ये जो चीजें हैं वो आपको पता लग गई। अब ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक कॉल कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इस कॉल की बात करें, लास्ट के 2 घंटे के अंदर 200 पॉइंट का मार्केट के अंदर टोटल मोमेंटम आता है। अभी देखिए ट्रेड कहाँ कर रहा था, 3 या 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा था ये 2 बजे के आसपास। अभी 3-4 रुपए वाली चीज 84 रुपीज पर हो जाती है। ठीक है, क्लोजिंग आते आते, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूं फार ओटीएम ऑप्शंस की, एक्सपायरी वाले दिन पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो समझना जरूरी है। तो मैं जिस ऑप्शन की आज बात करूंगा वो ऑप्शन है 24,500। ठीक है, 24,500 की कॉल ने कैसे रिएक्ट करा, अब उसको दोस्तों देखिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट को आपने देखा 2-2:30 बजे के आसपास से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे 2 बजे के आसपास ही यहाँ पर था। ठीक है, और यहां से ये ऊपर गया ही नहीं, 40-50 पैसे पर था ये ऑप्शन, और उसके बाद देखिए नीचे जाता गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एंटायर डे इसका जो मोमेंटम था वो कैसा रहा, आप देखेंगे बिल्कुल नीचे बना रहा। मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं सुपर ट्रेंड 73 पर, अगर आप यहां फोकस करेंगे, एक बार ये हल्का सा सुपर ट्रेंड के ऊपर गया था, लेकिन इस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे वापस चला गया और वापस नीचे गिर गया। अगर किसी भाई ने आज किसी इस ऑप्शन को यहां पर जाकर के सेल किया होता 2 रुपए के आसपास, तो उसको इजीली मार्केट के अंदर पैसा बन गया होता।
अबे 2 रुपए के ऑप्शन के अंदर काफी लोग कहते हैं भैया 65 का लॉट साइज है, 2 रुपए वाला ऑप्शन में बेचूंगा 130 रुपया मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब काफी लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं। मैं कहता हूँ 130 रुपये कम नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी 10 लाख की कैपिटल का आपका एग्जाम्पल दिया, तो 10 लाख की कैपिटल में मैं 4 लॉट कॉल के ले सकता हूँ और 4 लॉट पुट के ले सकता हूँ। ठीक है, तो कॉल साइड के अगर मान लेते हैं कि मैं 4 लॉट लेता हूँ, यानी 2 रुपए वाला कोई ऑप्शन है, 130 रुपये मल्टीप्लाई बाई 4, तो आप यहाँ पर देखिए लगभग आपके पास पैसा बनना चाहिए। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट गलत कर दूं तो ये देखिए 520 रुपए के आसपास बनना चाहिए कॉल पर। ठीक है, तो कॉल में मान लेते हैं कि 520 रुपए बन गया। पुट की अगर हम बात करें, पुट में कितना बन गया, अगर पुट भी हम इसी बहुत दूरी पर अगर हम बेचते हैं तो मान लेते हैं 520 पुट में बन गया, तो लगभग अगर आप देखें 1040 रुपये हो गया। ऑप्शन को हम एग्जिट तो कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में हम कभी डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो जब स्टॉप लॉस लगेगा तभी ब्रोकरेज लगेगा। अदरवाइज 2 रुपए का ऑप्शन बेचने के लिए लगभग मुझे 20 रुपए कॉल साइड, 20 रुपए पुट साइड देना है, क्योंकि मैं एग्जिट तो कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ एक्सपायरी तक होल्ड कर रहा हूँ। कैश सेटलमेंट हो जाएगी, मेरे पास अगले दिन फंड आ जाएगा, तो मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बने रहने देता हूँ कि एक्सपायर्ड हो जाए। आज एक्सपायरी थी, कल तो ऑप्शन आना नहीं है वो, तो 1000 रुपए के आसपास मेरे पास बच सकता है। अगर मेरे पास 208 एक्सपायरी है, अगर मेरे पास 8 एक्सपायरी है, तो 8 एक्सपायरी में कितना हो सकता है, 8 एक्सपायरी में 8000 रुपये हो सकता है। किसी किसी एक्सपायरी में लॉस आ सकता है, तो 8000 की जगह 7000 हो सकते हैं, 6000 हो सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट के जो 5 एक्सपायरीज थी, अगर आप उसका पीएनएल देखेंगे, मैंने अभी आपके साथ शेयर करा था, उसके अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा है, यानी पूरे महीने में अभी तक कोई स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं लगा है, जो फार ओटीएम वाली स्ट्रैटेजी है। आप कोई भी एक्सपायरी देख लीजिए, पांचों की 5 एक्सपायरी के अंदर पैसा बना है, और आज की एक्सपायरी का भी डाटा आया नहीं है, आज की एक्सपायरी के अंदर भी पैसा बना है। ठीक है, तो उसके अंदर भी 1000 रुपये कमाए, तो 8 एक्सपायरी में लगभग 8000 रुपये कमा सकते हैं। तो अगर 8000 रुपये आपके 8 दिन ट्रेडिंग करने से आ जाते हैं, 6000 मान लेते हैं कि 6000 आ जाते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा इन्वेस्टेड था, आपने उसको प्लेज करके मार्केट के अंदर ये काम करा। इस स्ट्रेटजी की सिर्फ एक ही खामी है, अगर मार्केट किसी इवेंट की वजह से अगर 2 4 5% मोमेंटम उस दिन दे देता है, तो वहां पर आपको अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो मान लेते हैं कि मैंने 2 रुपए के आसपास अगर इस ऑप्शन को लिया है, तो एटलीस्ट मेरा 4x पर या 5x पर एक स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। अगर 2 रुपए वाली चीज 8 रुपए की होगी, 10 रुपए की हो जाए, तो बाहर हो जाओ, नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा। 500 रुपए कमाने आए थे, 2 ही हजार जाएंगे, 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 500 रुपए करके 2 4 5 एक्सपायरी में रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी रीजन से अगर वो इवेंट है, कुछ है, और वो 2 रुपए वाली चीज सडनली 8 रुपए की, 10 रुपए की आपको दिखाई दे रही है, और आपको लग रहा है, पहली बात, कोई इवेंट है, आपको पता है, आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट के अंदर कोई इवेंट ऐसा है जो मार्केट ओपनिंग के बाद आया है, पहले नहीं पता था, तो वहां पर आपको 4x 5x फार ओटीएम ऑप्शंस के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस लगा देने चाहिए। मेक श्योर कि निफ्टी जहां पर ट्रेड कर रहा है, वहां से आपका ट्रेड 1% मिनिमम दूर होना चाहिए। अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जैसे कि अभी देखिए, मैं वापस लगाता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। अगर निफ्टी देखिए यहाँ ट्रेड कर रहा है आज के दिन, यहाँ देखिए, यहाँ ओपन हुआ है, कहाँ ओपनिंग हुई है इसके ऊपर फोकस करिए। इस ओपनिंग से 1% दूर होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जहां आप ट्रेड कर रहे हो, और ये भी 1% दूर होना चाहिए। तो कॉल एंड पुट 1% मिनिमम दूर होने चाहिए, उससे ज्यादा दूर अगर आपको मिल रहे हैं तो ले लो, कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में बेबी स्टेप करके मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओटीएम ऑप्शन की एक ही कमी है, एक बार में जितना कमाया होता है सब चले जाता है, आपको वो रिस्क मैनेज करना है। वो अगर कर लिया तो आप कंसिस्टेंट और इजीली मार्केट के अंदर पैसा बनाते हो, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते एक्सपायरी वाले दिन। जैसे कि अभी हमने देखा, कोई रिएक्शन नहीं, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, और 24,500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो वहीं का वहीं अपना धीरे धीरे डिके हो रहा है, भैया अपना होते रहो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर, दोनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। फार ओटीएम ऑप्शन से पैसा बनता है, फार ओटीएम के जो ऑप्शन है वो कैसा रिएक्ट कर रहे थे आज के दिन, दूसरा एक्सपेंसिस चार्जेस वगैरह वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो पैनल आप देख रहे हैं उसमें 2 स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट है ऑप्शन सेलिंग की, एक डायरेक्शनल है और एक फार ओटीएम ऑप्शन स्ट्रेटजीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों पैसा बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। बहुत लोग कहते हैं भई इतना सा कमाओगे, इतने सारे चार्जेस, 4 लॉट करोगे, 4 लॉट खरीदोगे, 4 बेचोगे और उसके ऊपर 700, 800, 1000 रुपए कमाओगे, इससे होगा क्या? तो क्या हो सकता है वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। बाकी आपका ओपिनियन इस वीडियो के बारे में क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप दे सकते हैं। मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।